इवनिंग स्टूडेंट्स और वेलकम टू राधा रानी प्रिवेशन। और स्वागत करता हूं मैं राधा रानी प्रिवेशन में। तो आपको क्या करना है बेटा ना, देखिए आर डी शर्मा क्लास 6 मैंने 6.5 का वीडियो बन चुका है। तो इसमें आपको क्या करना है ना, ये 6.6 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले बेटा बेस्ट ऑप्शन है कि आप किताब ट्राई कीजिए। ओके, किताब के बाद अगर आपको फ्रैक्शन चैप्टर अगर आपको समझना है तो आप आर डी शर्मा से कीजिए, आपको अच्छे नॉलेज के लिए, ठीक है। लेकिन पहले आप खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप फिर सोल्यूशन देखिए। चलिए क्या करना है बेटा ना, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस टू इट्स लोएस्ट टर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। इसका मतलब ये लोएस्ट टर्म का मतलब होती है ना, ऐसे नंबर से आप डिवाइड करेंगे जो आगे बिल्कुल कटेगा ही नहीं। सिंपलेस्ट फॉर्म भी वही है, रिड्यूस करना है, ठीक है ना। कैसे देखिए 40/75 बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इसके प्रीवियस चैप्टर में भी आपने किए। दो ऑप्शन है, मैं दोनों बता दूं। इन 40 और 75 का आप एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको लेने के लिए तरीका आपको पता है। देखो मैं आपको ऐसे तरीका जो दे रखा है ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे बच्चे थोड़ा करने में अनकंफर्टेबल होती है, नहीं कर पाते हैं, वो शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको बता दूं, जैसे वो एचसीएफ कर सकते हैं। ऐसे नंबर लेना जो वो दोनों में डिविजिबल है। तो ऐसे कौन सा नंबर है जो दोनों को डिविजिबल कर देगा। अब आप देखो, अगर मैं 2 लूँगा तो वो ये तो 0 है, कट जाएगा, लेकिन ये 5 है, नहीं कटेगा। तो ऐसे कौन सी नंबर है ना, 5 है। ऐसे में ले जाऊँगा 5 तो दोनों नंबर को डिविजिबल करेगा। इसका मतलब 5 8 जा 40 हो गया, और 5 से अगर डिवाइड करूँगा तो 15 है। तो इसका इट मीन्स क्या होता है, इसके बाद ऐसे कोई नंबर नहीं है जो दोनों से डिविजिबल होगा। इसका मतलब हो गया कि हमारा जो एचसीएफ है, हमारे जो एचसीएफ है, ये महत्तम समापवर्तक जिसे कहते हैं, तो वो मेरा कितनी है, 5 है। अदरवाइज बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑल फैक्टर्स 40 का आप लिख लो, 1 2 4 5 8 10 20, ऐसे 40 75 का ऑल फैक्टर्स लिख लो, और उसके बीच में कॉमन फैक्टर्स लिख लो। और कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वही तुम्हारा एचसीएफ होता है। जिसको इसमें अच्छा लगेगा इससे कर लेना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों में जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। उसके बाद मेथड क्या है ना, 40/75 पे जो एचसीएफ आएगा न्यूमरेटर में डिवाइड करो और डिनोमिनेटर में डिवाइड करो। ये तो हो गया आपका एक तरीका है। दूसरा तरीका, जो थोड़ा सा ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं, अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो डायरेक्ट ऐसे उसे काट देते हैं। 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो 8/15। देखो इसका आंसर भी 8/15 हो रहा है, और ऊपर वाले भी आंसर हो जाएगा आपका 8/15। जब आप इसको काटेंगे तो आप देखेंगे ऐसे कौन सा नंबर है जिससे 40 और 75 दोनों डिविजिबल हो जाएगा। और ऐसे नंबर आपको 5 पता लग रहा है और कोई नंबर तो आ नहीं रहा है बेटा। ऐसे नहीं करना कि ऊपर 2 से काट दिए और नीचे 5 से काट रहे हो, नहीं। अगर ऊपर अगर 5 से तो नीचे भी 5 से, अगर ऊपर 2 से नीचे भी 2 से, लेकिन 2 तो पूरा पूरा कम्प्लीटली कटेगा नहीं, इसीलिए आप ऐसे नंबर ढूंढना पड़ेगा जो दोनों से कटेगा। तो कैसे पता लगेगा ना, जैसे ये एस पे ऐसे भी, या तो आप नंबर काटते रहोगे। तो ये आपका जो ये रिड्यूस हो गया, इसका आंसर हो गया 5/15। क्या ऐसे कोई नंबर होता है जो 8 और 15 दोनों को काटता हो, 1 के अलावा कोई नहीं है। तो ये आपका क्या हो गया ना, ये आपका रिड्यूस हो गया, लोएस्ट टर्म में हो गया। ऐसे आपको सेकंड क्वेश्चन देखना है बेटा, 42/28। तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों का एचसीएफ निकालना है, किसी भी तरीके से निकालोगे 14 होगा, तो आप दोनों को डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो या तो 14 3 जा 42, और 14 2 जा 28, और 3/2 विल बी योर आंसर, बिकॉज 3 and 2 हैज नो कॉमन फैक्टर विदाउट 1। इट मीन्स 3 और 2 में एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसीलिए हमारा जो आंसर होगा 3/2। ओके, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट में आपका 12/52, वो भी आप डिवाइड कर देना। 4 है तो आप ऊपर भी डिवाइड करेंगे, नीचे भी डिवाइड करोगे, या दोनों को ऐसे काट सकते हैं। 4 3 जा 12 और 4 13, तो आंसर हो गया 3/13। डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, और डायरेक्ट ये स्टेप से भी कर सकते हो, ठीक है, उससे आप कर सकते हो। ऐसे सेम मेथड से उम्मीद करता हूँ कि आप फर्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे पूरा। ओके, 80/24 वो आपका कैसे कटा हुआ है, 8 से काटो, 8 10 जा 80 और 8 3 जा 24, और 8/10 3 हो गया, 10/3 हो गया बेटा। तो ऐसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे ही है, सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है। ये भी आपको दे रखा है, लोएस्ट टर्म में आपको करना है, दोनों का एचसीएफ ले लो और दोनों को डिवाइड करो। अदरवाइज दोनों को आप क्या कर सकते हैं
ऐसे भी कर सकते हो 75/8 या 162/108। देखो मैं 2 से डिवाइड करा, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, फिर 3 से करा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, फिर 3 9 जा 27, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो आंसर विल बी 3/2। तो ये मेरा आंसर हो गया 3/2। ऐसे भी आप उसको कर सकते हैं। अदरवाइज इन दोनों का एचसीएफ निकाल के ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आप डिवाइड करेंगे तो उससे भी आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप ध्यान दिए दोनों मैंने जो बताया आपको। तो ये 75 और 80 का जो एचसीएफ है तो आपको दिख रहा है 5 है, तो 5 को ऊपर नीचे दोनों तरफ से आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर होगा। तो आंसर क्या होगा ना, द आंसर विल बी 15/16। अदरवाइज बेटा आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। जो थोड़ा सा अच्छे बच्चे हैं, जो थोड़ा टैलेंटेड बच्चे हैं, उनको एचसीएफ लेकर उसको डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। वो बच्चे डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। किसकी टेबल में आएगा, 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। ओके 15 5 75 होती है और 80 है बेटा, तो 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो ये आपका आंसर विल बी 15/16। तो आपको रिड्यूस करना है, लोएस्ट टर्म में करनी है तो आप ये सिंपलेस्ट फॉर्म में करनी है। तो 15/16 हो गई, ये भी कट जाएगा। ऊपर 3 से नीचे 2 से ऐसे नहीं कटना है। इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई नहीं है, तो इसका मतलब वही तुम्हारा लोएस्ट टर्म हो गया, वही तुम्हारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। इसके बाद और रिड्यूस नहीं होगा, और रिड्यूस एक के अलावा किसी से नहीं कटेगा दोनों, इसीलिए वही आंसर है। तो ऐसे आप देख सकते हैं सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड भी ऐसे। ये 72 गलती से दे रखा है, 76 से बेटा थोड़ा देख के करना, थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आपका थर्ड 84 और 68 98, उसका आप एचसीएफ ले देना, 14 ले लेना। तो ऊपर 84 से डिवाइड कर देना और 98 से डिवाइड कर देना और दिस विल बी आर आंसर 6/7 ऐसे। ठीक है, ऐसे आप 4 1 और ऐसे 5th 1 ऐसे 6 और ऐसे आप कर सकते हैं। ये तो मैंने आपको 122 डिवाइड बाई 108 मैंने आपको इसमें दिखा दिया, वो भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आप इसको देख के कर सकते हो। ओके बेटा, अभी हम देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ 6.6 आपको समझ में आ गया होगा। वो आप क्या करेंगे, इसमें मैंने आपको क्या बताया ना, एचसीएफ निकाल के दोनों में डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं 6.7। राइट ईच फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटे से बड़े में, और डिक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग नहीं, और डिक्रीजिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर ये होता है बड़े से छोटे। इसका मतलब जो सबसे बड़ा है उसके बाद छोटे छोटे छोटे। ठीक है, तो आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, वो तो आपको आंसर पता लग जाएगा। देखिए आप, इसमें कुछ भी नहीं है तो 0/8, ये 3 है 3/8, 4/8 और 6/8। तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ये वाला लिखोगे, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर ये वाला आ जाएगा, फिर आपका ये वाला आ जाएगा। तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हुआ बेटा। असेंडिंग में पहले छोटा आपको 0/8, फिर 3/8, फिर 4/8, फिर 6/8 और उसको उल्टा करके लिख दो, वो आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग आपका पहला। सेकंड में ऐसे भी, ये देखो बेटा 3 3 6 और 9, तो ये 3/9, ये 4/9, ये 6/9, 8/9। तो ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है क्योंकि ये सबसे छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर जो सेम होता है, न्यूमरेटर जो छोटा होता है वही स्मॉलेस्ट होती है। तो देखो सबसे छोटा है 3 है, फिर 4, फिर 6 और 9 8, तो इसीलिए ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा कर दो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ थर्ड है वो आप कर लोगे। अब सेकंड में हम आते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, उसको नंबर लाइन में आपको दिखाना है, नंबर लाइन करके। तो आप देखिए 2/6, तो क्या क्वेश्चन है ना 6.7 में हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है ना, नंबर लाइन कीजिए, अप्रोप्रिएट साइन लगाना है उसमें नंबर लाइन से। 5/6 और 2/6, ये देखो ना 5/6 और 2/6 ये लिखा हुआ है 56 और 2। ये देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो ऊपर जो बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। या जैसे इससे मतलब जितनी राइट में जाओगे वो ज़्यादा बड़ा होगा, जितनी लेफ्ट में जाओगे उतनी छोटा होगा। तो देखो 5/6 किधर है बेटा, 4 के बाद 5 यहाँ आएगा, तो वो 2/6 से बड़ा होगा। तो ये आपका हो गया।
सेकंड में आते हैं बेटा, ऐसे आपको करना है 3/6 0/6, जबकि 3 बड़ा है 0 से। डिनोमिनेटर, इफ द डिनोमिनेटर इज सेम, देन इफ द न्यूमरेटर इज ग्रेटेस्ट, देन द फ्रैक्शन विल बी ग्रेटेस्ट। अगर क्या है ना, जो डिनोमिनेटर या जो हर है, डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, हर। अगर हर दोनों का समान है, ये दोनों को अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं, तो अंश में जो बेटा बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। देखो 3 बड़ा है 0 बड़ा है 3, तो बड़ा हो गया। 1 बड़ा है 6 बड़ा है 6, तो 6/6 बड़ा हो गया। ये लेकिन डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए लाइक फ्रैक्शन के लिए। 8 और 5 में बड़ा कौन है, 8, तो बड़ा हो गया, वो आपको ध्यान देना। ऐसे आप आ जाओ, कंपेयर दे रखा है बिल्कुल सेम। देखो 6 और 6 सेम है, तो 5 बड़ा है, ऐसे वो आ गया। इन दोनों में 4 बड़ा है, 4 आ गया। 3 और 4 में 4 बड़ा है, तो 1/7 और 1/4। इसमें आपको देखो नीचे दोनों आपका ऊपर वाले न्यूमरेटर आपका सेम है, तो डिनोमिनेटर जो छोटा है वही बड़ा कहलाता है, तो ये आपका बड़ा हो जाएगा। दोबारा सुन लो, जब डिनोमिनेटर या हर समान है, हर इक्वल है, तो न्यूमरेटर जो बड़ा होगा वही बड़ा होती है। लेकिन जहाँ पे न्यूमरेटर समान हो, जहाँ अंक समान हो, डिनोमिनेटर जहाँ छोटा होगा वही बड़ा होती है। ठीक है, वो बड़ा आपको ध्यान देना जो मैंने आपको बताया। देखो इसमें, इफ द न्यूमरेटर इज द सेम, देन द फ्रैक्शन दैट हैज स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर। जहाँ छोटा डिनोमिनेटर होगा तो वो बड़ा होगा, तो 1/4 में 4 छोटा है, इसलिए वो बड़ा हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में आओ, वो भी ऐसे कंपेयर करना है। देखो 6/7 और 6/11, जबकि ये 7 छोटा है, तो आपका 6/7 बड़ा हो गया। 3/7 और 5/7, देखो इसमें डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाला जो छोटा बड़ा कौन है, 5 है, तो 5/7 बड़ा होगा। तो ऐसे आप इसको सॉल्यूशन आप देख के आप कर सकते हो, मैंने बताया। 8/12 और आपका हो गया 2/3, तो आप क्या करेंगे, देखो 8/12 को अगर मैं रिड्यूस करूँगा, लोएस्ट टर्म में करूँगा, वो भी 2/3 हो जाएगा, इसीलिए दोनों आपका इक्वल है। तो और भी एक मेथड आप देख सकते हो, 8 × 3 24, 12 × 2 24, तो दोनों इक्वल है, तो ये दोनों आपका इक्वल हो जाएगा। 1/5 और आपका हो गया 1/5 और आपका हो गया दे रखा है 4/15, तो 1/5 इसका मतलब है, इसको आपको 5 है 15 करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, लाइक फ्रैक्शन कर दिया, तो 3/15 और 4/15 में बड़ा कौन होगा ना, 4/15। देन द 4/15 क्या हो जाएगा, वो ग्रेटेस्ट हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा। अब आ जाएगा 5, आ जाइए। 5 क्या दे रखा है, 4/5 तो हो गया 6, 4/9 दे दिया बेटा, और 15/8। तो इसकी जो डिनोमिनेटर है उसके दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, और इसकी जो डिनोमिनेटर है, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसे हमें कब करनी है, जब लाइक फ्रैक्शन नहीं है। लाइक फ्रैक्शन किससे कहते हैं, जिसकी डिनोमिनेटर सेम होती है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी डिनोमिनेटर को, सेकंड वन का डिनोमिनेटर को जो फर्स्ट वाले जो फ्रैक्शन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, और पहला वाले को जो डिनोमिनेटर है सेकंड वाले के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। अब चेक करो, देखो 72 डिनोमिनेटर्स इक्वल हो गया। बड़ा कौन है, 135, देन 135 विल बी द ग्रेटेस्ट वन, वो सबसे वो जो बड़ा हो गया। तो 135/72 बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो नंबर 15/8 है वो बड़ा होगा 4/9 से। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ना 4/9 बड़ा पे, इसमें आपको लिखना पड़ता है। प्रयास करो बेटा, कमेंट लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो जहाँ से मिल रहा है बेटा आप लॉकडाउन में करते रहिए, वो घर से बाहर ना निकले, रिक्वेस्ट है आप लोगों को। और आप कमेंट में ज़रूर आप मुझे पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं। पेरेंट्स के साथ जा सकते हैं मास्क पहन के, लेकिन वो भी पेरेंट्स की अगर इजाज़त हो तो हल्का फुल्का सामान लेने इधर उधर, लेकिन घर से निकलना मत बेटा, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कोरोना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट द 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इन द 3 ग्रुप्स इन इक्वल फ्रैक्शन बाय चेंजिंग ईच वन ऑफ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इन सबको सिंपलेस्ट फॉर्म करनी है। सिंपलेस्ट फॉर्म ये 12 दे रखा है, उसके बाद क्या करना है, ये 12 को सिंपलेस्ट फॉर्म करना है। इसका मतलब जो ऊपर नीचे जो कट रहा है काट दो, 2/12, 2 × 2, 2 × 6 = 12, ऐसे काट दो, 1/6 डायरेक्ट कर लो। ऐसे करके करने के बाद जो जो सेम आएगा उसको सेम में लिख देना है। ये सबको लोएस्ट टर्म में आपको करना है। ये थोड़ा रॉन्ग दे रखा है बेटा, ये डिवाइड 12/12, 60/12, वो यहाँ पे लाइन आएगा, वो थोड़ा लिखावट में गलत हुआ है। चलिए कोई नहीं, और ये सभी को लोएस्ट टर्म आप कर दीजिए। लोएस्ट टर्म करने के बाद आप जो इक्वल होगा उसको साथ में आपको लिखना है। कौन कौन सा साथ है देख लेना।
देखो 2/12 1/6, ये देखो 1/6, ये देखो 1/6, ये देखो 1/6, ये देखो 1/6, ये आपका हो गया एक ही है, यहाँ से यहाँ तक एक ही है। ये सब इक्वल फ्रैक्शन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। इन सभी को लोएस्ट टर्म करोगे या होगे सिंपलेस्ट करोगे इतना। फिर 1/5, ये देखो ये आपका 1/5 और कौन सा हो रहा है, देखो 3 3 5 जा, और ये हो गया 15, ये है, ये सेम नहीं है बेटा। देखो कौन कौन सा सेम होगा, ये वाला इक्वल है, ये 8 पंजे 40, ये नहीं होगा, ये मिस्टेक दे रखा है बेटा। 16 पंजे 80, ये नहीं होगा। 15 पंजे 75 हो जाएगा बेटा। 12 5 जा 60 हो जाएगा, ये नहीं होगा बेटा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको कौन कौन से इक्वल पता लग गया। ये आपका ये इक्वल होगा और ये सब इक्वल होगा, तो ये सब इक्वल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए ना। ईसा रीड 25 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। 100 पेजेस किसी बुक में है और ईसा ने कितनी पेज पढ़ी है ना, 25 पेज। उसके बाद नगमा उस किताब का 1/2 मतलब 1/2 पेज पढ़ी। इसका मतलब कितना पढ़ ली, देखो 100 का 1/2 मतलब 50 पेज पढ़ ली। तो ज़्यादा कौन पढ़ी बेटा, नगमा पढ़ी। कम कौन पढ़ा ना, वो ईसा। ऐसे ही पता लग गया। या तो आप ऐसे करो 25/100 ये हो गया 1/4 और 1/2, तो 1/4 और 1/2 में बड़ा कौन है ना 1/2। इसका मतलब पढ़ा कौन है ज़्यादा ना, नगमा ज़्यादा पढ़ी है। ठीक है, कितना ज़्यादा वो नहीं पूछा है, क्वेश्चन दे रखा है कौन ज़्यादा पढ़ा है। क्योंकि जो 25 पेजेस होता है वो हाफ नहीं होता है बल्कि 1/4 होता है, और नगमा पढ़ ली कितनी है ना, वो 1/2 हाफ पढ़ ली। इसीलिए ज़्यादा किसने कम किसने पढ़ी है ना, ईसा। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ 7 में आ जाओ। अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो डिनोमिनेटर अगर सेम है, न्यूमरेटर छोटा है तो छोटा होगा। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ये दे रखा है। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। अगर न्यूमरेटर इक्वल है और डिनोमिनेटर इक्वल है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो न्यूमरेटर इक्वल है, तो न्यूमरेटर इक्वल है तो जो सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होता है। जो सबसे बड़ा होगा डिनोमिनेटर में वो सबसे छोटा है। देखो ये सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा है 25 18, उसके बाद 11 है, उसके बाद आपका 10 है, उसके बाद आपका 7 है। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों समझ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो आप पूछ सकते हो बेटा दोबारा। मैं क्या क्या कह रहा हूँ, कोई भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है तो न्यूमरेटर छोटा होगा तो वो छोटा कहलाएगा। लेकिन जिसमें न्यूमरेटर आपका इक्वल है, अंश आपका इक्वल है, तो हर में जो छोटा होगा वो बड़ा होगा, या हर में जो बड़ा होगा वो छोटा होगा। अब आप सोचो, ओके ना, कोई फल, कोई एक पेटी में 25 आम है, या कोई पेटी में कुछ फल है, उसे 25 भाग करके 7 भाग लोगे और 8 भाग करके 7 भाग लोगे, तो ये तो ज़्यादा होगा ना, क्योंकि कम कम डिवाइड कर रहे हो। ऊपर तो सेम ले रहे हो लेकिन नीचे किस में कम डिवाइड कर रहे हो ना, ये देखो 8 भाग कर रहे हो, तो 8 इक्वल पार्ट कर रहे हो तो ज़्यादा मिलेगा ये। तो इसीलिए डिनोमिनेटर में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होती है। ठीक है, तो ऐसे में आपका ये सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, ऐसे आपका थर्ड पार्ट भी हो जाएगा। अभी आप फोर्थ में आइए, फोर्थ में भी हो जाएगा। ये पहले जैसे था डिनोमिनेटर सेम, ऐसे फोर्थ भी ऐसे हो जाएगा। हाँ, ये पांचवा ऐसे नहीं होगा, ये ऑनलाइक फ्रैक्शन होती है, इसे बोलते हैं ऑनलाइक फ्रैक्शन। क्यों ना, तो बेटा इसमें डिनोमिनेटर इसमें सेम नहीं है, वो भी ऑनलाइक है लेकिन इसके न्यूमरेटर इक्वल है। ठीक है, इसकी डिनोमिनेटर इक्वल है वो तो लाइक फ्रैक्शन है, लेकिन इसकी न्यूमरेटर भी इक्वल है तो भी आप वो कर सकते हो। तो ऐसे जो ये जो अनलाइक है उसको लाइक करना पड़ता है। लाइक कैसे करोगे, इन सब को एलसीएम ले लेना है। मैं पांचवा में आपको दिखाता हूँ कि आपको कैसे करना है। 5 देखो बिल्कुल जो नंबर था उसकी डिनोमिनेटर साहब को मैं एलसीएम ले लिया, एलसीएम हो गया 20। मुझे देखना है 5 में क्या मल्टीप्लाई करो 20 होगा ना 4, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया। 4 में क्या मल्टीप्लाई करूँ जो 20 होगा ना 5, तो 4 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया। 2 से क्या मल्टीप्लाई करूँ होगा 20 ना 10 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। 5 से क्या मल्टीप्लाई करूँ 20 होगा ना 4। इट मीन्स नीचे देखो डिनोमिनेटर में 20, इधर भी हो गया 20, इधर भी 20, इधर भी 20। इट मीन्स तो डिनोमिनेटर जब सम इक्वल हो गया तो जो सबसे छोटा है वो सबसे छोटा हो गया ये वाला। दूसरे नंबर में 10, तीसरे नंबर में 12, चौथे नंबर पे ये। तो नंबर कैसे लिखोगे 2/5, फिर आपको लिखोगे ऐसे 2/5 लिख दोगे।
2/5 आप लिखो, अगर असेंडिंग में दे रखा है तो 2/5 लिख दो। फिर आप उससे बड़ा, ये लेस देन हो गया, कौन सा हो गया, फिर दूसरा नंबर पे आ गया 1/2। फिर उससे बड़ा कौन हो जाएगा बेटा, उससे ग्रेटर कौन सा होगा ना, 3/5। उसके बाद कौन सा बड़ा हो जाएगा बेटा, 15/20। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा ना, ये 3/4। तो ये आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, ऐसे आप 6 और 7, 6 तो बेटा आप ऊपर वाला बड़ा दे रखो, 6 तो आसान है, 6 क्योंकि 6 में ये दे रखा है न्यूमरेटर इक्वल है, जो सबसे बड़ा है वही छोटा है। तो देखो पहले ये देखो 12 बड़ा है तो सबसे छोटा हो गया, फिर 8 बड़ा है तो सेकंड नंबर पे, ये थर्ड नंबर में, ये फोर्थ नंबर में। बस इम्पोर्टेंट क्या है ना, ये दोनों, ये 5 और ये 7th 1 जो दोनों हैं, दोनों थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एलसीएम ले लेना, जैसे मैंने ये वाला बताया सेम तरह से करना। बेटा प्रयास करो, गलत होगा आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो, कमेंट करके दोबारा पूछ सकते हो, सर जी ये क्वेश्चन नहीं आया तो बता दिया जाएगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये पबजी फ्री फायर और वीडियो में आप अपना टाइम वेस्ट करते हो, थोड़ा पढ़ लो बेटा। मैं आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा बता रहा हूँ कि बेटा आप लोग, देख रहा हूँ कि आप लोग नहीं पढ़ाई कर रहे हो, थोड़ा पढ़ाई करो बेटा। आइए डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर भी जैसे मैंने असेंडिंग करा ऐसे डिसेंडिंग कराना है आपको। ओके, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है ना, बड़े से छोटा लिखना, जो सबसे बड़ा होगा। देखो ये बड़ा कौन है, 8/5, क्योंकि अगर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है। मैं बता के आ रहा हूँ। और ये आपका ऑन लाइक फ्रैक्शन है, उसको लाइक फ्रैक्शन करना पड़ेगा। जैसे मैंने 7 का लास्ट का जो सेकंड लास्ट मैंने समझाया, ओके, ये जो मैंने समझाया उसी टाइप का लास्ट 1 जैसे बताया वो ऐसे कर लो। आ गया, उसमें 3 पार्ट है बेटा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड आंसर द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व दैट। 5/9 इक्वल टू 4/5। तो आप एक काम करो बेटा, इसके न्यूमरेटर मेरा कितना है, 5। उसके बाद उसकी डिनोमिनेटर सेकंड वाले का कितनी है, 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो, दूसरा 9 को 4 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब इसकी न्यूमरेटर और उसकी डिनोमिनेटर ऐसे। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए आप, 5 ये 25 है, ये 36 से बराबर नहीं है, ये 81 है, ये हो गया आपका 80 है, नहीं होगा। क्योंकि ये आया कहाँ से, मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे आपको दे रखा है सेकंड 1 9/16, 9/16 आप चेक कर रहे हो ये दोनों में क्या है, 9/16 और आपका हो गया 5/9। अब इन दोनों में पता करना है क्या ये दोनों इक्वल है या नहीं, इक्विवेलेंट पता करना है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करोगे बेटा, देखो इसकी न्यूमरेटर इसकी डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसकी डिनोमिनेटर इसके न्यूमरेटर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों। देखो 9 9 जा 81, 16 ये 65 जा 80, दोनों इक्वल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा तो बेटा ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल नहीं है। ये देखो ये 4 × 20 80, 16 × 5 80, तो ये आपका इक्वल है, तो ये होगा। ये आपको नहीं है, ये आपको नहीं है, ये आपको नहीं है बेटा। पेज नंबर देखो 6.25, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा मैं आपको ज़्यादा लंबे वीडियो दूंगा तो आप लोग देखोगे नहीं। 6.6 और 6.7 कंप्लीट हो गया, तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग बेटा अपने दोस्तों में शेयर करोगे, सब्सक्राइब जरूर करोगे। पढ़ाई का चीज़ें हैं, अलग अलग क्लास में अभी वीडियो इसमें डाला जाएगा बेटा। तो उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग उसको शेयर, लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और अपना डाउट भी बेटा भेजेंगे। ठीक है, तो बाय बेटा, टेक केयर बेटा।